Hello friends, good morning to all of you. Today we will discuss about the Economics Honors Semester 3 Microeconomics Important Discussion. Guys, आज हम लोग अपनी क्लास में सिलेबस डिस्कशन करेंगे ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 एंड ये जो सिलेबस डिस्कशन होगा ये ऐसे नहीं है कि जो आपके जीयू ने आपको सिलेबस बता दिया बस वही मैं बता दूंगा, नहीं गाइस। हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कितनी यूनिट गिवन है जो पेपर में पूछी जाएंगी, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कहां कहां से वो पढ़ने हैं, प्लस कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है। ठीक है, मतलब अगर आपके पेपर में 7-8 क्वेश्चन आने हैं तो वो कंफर्म किस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो गाइस वो डिस्कशन होगा जो कि गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता प्लीज इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा एंड गाइस आपके काफी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। हम लोग फेमिकॉन क्लासेस एंड डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग गाइस आपको 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस स्टैटिस्टिक्स बाय सुधीर सर एंड माइक्रो एंड मैक्रो बाय समीर सर। ठीक है, और मैं आपको ये बात बता देता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज 100% फ्री बाय अस, ठीक है, 100% फ्री। उसका रीजन है, तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जैसे आज मैं माइक्रो का ओरिएंटेशन और सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसे का इसमें मैक्रो का भी डिस्कशन करूंगा पूरा डिटेल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो में कैसे स्कोर किया जा सकता है। फ्री है उसके बावजूद भी गाइस मैं आपको यहाँ पे डेमो दूंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं माइक्रो का, ऐसे एक दिन गाइस आपका मैक्रो का होगा और गाइस आपके सुधीर सर के साथ में भी चैट के सेशन होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस बात को यही रोकते हैं और अपनी क्लास का आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड और बात अगर आपको करनी है तो गाइस आप हमें दिए गए नंबर पे, एक तो गाइस आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, अदरवाइज गाइस आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जानने के लिए, राइट। तो गाइस अभी मैं स्टार्ट करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो गाइस मिनिमम 2 days इन अ वीक। देखो 2 days इन अ वीक का मतलब 2 क्लासेस इन अ वीक, आप ऐसे कह सकते हो 2 क्लासेस, राइट। बिकॉज गाइस हमें ऐसा लगता है जो कि हर साल लगता है, इस बार भी लग रहा है कि 2 क्लास के बावजूद भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है हमें 2 की जगह 3 कर दे, राइट। बिकॉज गाइस हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट लेवल पे करनी है, एक तो आपका सिलेबस कराना है टाइम से पहले, और प्लस आप जिन जिन क्वेश्चन के बेसिस पे स्कोर अच्छा कर सकते हो वो क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाने हैं। तो गाइस मल्टीपल क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए, सॉरी पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन करने के लिए, सिलेबस कराने के लिए, तो गाइस हमें ज्यादा टाइम चाहिए। तो गाइस हम जो भी स्टार्टिंग में रख रहे हैं वो मिनिमम 2 क्लासेस इन अ वीक करके रख रहे हैं। आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे गाइस हम लोग क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, राइट। चलो गाइस हम यहाँ पे आगे डिस्कशन करते हैं अपनी बात का। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। गाइस आज की सेशन में मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ दैट इज गाइस सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, अच्छा सिलेबस डिस्कशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है गाइस, ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है गाइस ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेसिस है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन भी है गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सेमेस्टर 1 में कर चुके हो, काफी सारी चीजें आप सेमेस्टर 1 में आप माइक्रो कर चुके हो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे सेमेस्टर 3 में थ्योरी पूछी जाएगी। ध्यान रखना गाइस कंप्लीट एप्लीकेशन है। अगर आप इसके सिलेबस की वेटेज देखो तो गाइस जैसे मान लो एक होता है थ्योरी, ठीक है, एक होता है न्यूमेरिकल, तो ये कंफर्म है कि जो न्यूमेरिकल आएगा वो 80% से ज्यादा आएगा, 80 to 90% की वेटेज रहेगी, 80% से ज्यादा आपका ये न्यूमेरिकल 100% रहेगा। ठीक है, और गाइस जो थ्योरी रहेगी वो आपकी आप ही कह सकते हो 15% to 20%।
ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे ये थ्योरी। और थ्योरी के नाम पे भी गाइस यहाँ पे डेरिवेशन होगी, और ऐसी थ्योरी होगी जिसमें आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन नॉलेज होनी चाहिए, और वही वाली न्यूमेरिकल का कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप जितनी चाहे थ्योरी पढ़ लो, पेपर में थ्योरी नहीं आने वाली। जितना चाहे आप हॉलर वेरिएंट को पढ़ लो, जितना चाहे आप वर्ड बुक के क्वेश्चन कर लो, नहीं गाइस, इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकल का लेवल ये होता है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, जब मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने नॉर्मल ओपन क्लासेस रखी थी, तो उसमें गाइस मैंने ये चीज देखी थी कि स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस धोखे में थे कि सर पेपर में थ्योरी आएगी, और बेचारे थ्योरी के नोट बनाते, थ्योरी को पढ़ते, थ्योरी को याद करते। जो बिलीव, पहले साल तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ था कि समीर सर जो करा रहे क्लास में वो पेपर में आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट न्यूमेरिकल कराए। और गाइस जब पेपर में 100% न्यूमेरिकल आ गए, तो स्टूडेंट पेपर देने वाले दिन मेरे पास स्पेशल आए थे कि सर 100% पेपर न्यूमेरिकल आया है। तो गाइस ये मीनिंग है इस बात का, ये मतलब है इस बात का कि गाइस अगर आपके पेपर में कंप्लीट एप्लीकेशन होगी, तो आप थ्योरी तो पढ़ो, थ्योरी तो 100% पढ़ो, लेकिन गाइस थ्योरी पे इतना भरोसा मत करना कि पेपर में आएगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो माइक्रो है ये आपका बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इसका मतलब आपको माइक्रो पे बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी कॉलेज में जब आपके इंटरनल्स स्टार्ट होंगे, आपके कॉलेज में इंटरनल्स स्टार्ट होंगे, अब जाके देख लेना, सिलेबस में बोलेंगे चैप्टर 3-4, राइट, आप हॉलर वेरिएंट से पढ़ लोगे, सिलेबस बोलेंगे हॉलर वेरिएंट, और जब इंटरनल के क्वेश्चन आएंगे ना, आप खुद सोचोगे क्वेश्चन आए कहां से, क्वेश्चन आए कहां से, क्यों पूछने वाले क्वेश्चन। और गाइस सेमेस्टर 3 एक ऐसा सेमेस्टर होता है जहाँ पे स्टूडेंट स्कोर भी बहुत अच्छा करते हैं अगर सही डायरेक्शन हो, सही गाइडेंस हो, और गाइस फेल भी बहुत बच्चा होता है, बैक भी बहुत लोगों की लगती है। ठीक है, तो गाइस वी विल ट्राई कि हम जितना हो सकता है अपनी क्लासेस में न्यूमेरिकल्स को करें, ठीक है, जितना हो सकता है। इसीलिए मेरी क्लासेस का मेन पैटर्न रहेगा, अगर मैंने आपको वीकली 2 से 3 क्लासेस भी दे रहा हूं, तो ध्यान रखना मैक्सिमम है आधी या 1 क्लास थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर होगी, उन कंसेप्ट में भी मैं आपको न्यूमेरिकल का व्यू ही दे रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद की जितने भी क्लासेस होंगी उन सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड ऑफ द डे क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। अब एक डाउट मैं आप लोगों का छोटा सा क्लियर कर देता हूं कि सर फिर क्या थ्योरी पढ़नी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी के बगैर तो ये भी नहीं हो पाएगा, राइट, थ्योरी पढ़नी है, बट थ्योरी को आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो कि थ्योरी पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, वन टाइम रीडिंग का दिमाग लगाना है बस, वन टाइम रीडिंग की चीज क्या होती है, कितनी है, बस वो उसको बार बार लिख लिख के याद करना है, बार बार समझना, वो यूजलेस है। वो जब गैस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते हुए आपको चीजें ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आप फिर भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। चलो अब मैं डिस्कशन करता हूँ यहाँ पर सिलेबस का, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड गाइस मैं फिर बोलूंगा क्लास आखिर तक देखना, बिकॉज गाइस जो मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ उस सिलेबस में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन में, ठीक है, सिलेबस डिस्कशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास गाइस 2 यूनिट्स है, देयर आर 2 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। मैं यूनिट 2 नहीं लिख रहा हूं अभी फिलहाल, मैं ओरल बता देता हूँ। यूनिट 1 इज फॉर कंज्यूमर थ्योरी, यूनिट 2 इज फॉर प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। तो अभी मैं पहले कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो यूनिट 1 इज बेसिकली फॉर कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है, यूनिट 1 इज फॉर कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी की अगर मैं आपसे वेटेज की बात करता हूं, तो आउट ऑफ 100 इसकी वेटेज है 60% की, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी एग्जाम में 60% आएगा। अब 60% को अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करते हो तो पेपर तो आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आप ये समझ के रखिएगा आपके मोरलेस 45 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ 75, ठीक है। और अगर गाइस हम लोग थोड़े से पुराने पैटर्न के बेस पर चलें, क्योंकि पॉइंट क्या है, इससे पहले जो आपके सीनियर्स का एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो अगर हम पुराने, क्योंकि ऑनलाइन का पैटर्न हम लोग कभी फॉलो नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन था, वो ओपन बुक एग्जाम था, तो उस वाले पैटर्न को आप हटा दो। अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं, जो
जो आपके लॉकडाउन से पहले वाला पैटर्न था उसमें अगर आपके जो क्वेश्चन आते आने थे, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको कंज्यूमर थ्योरी में यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। यानी आपको कंज्यूमर थ्योरी से 4 क्वेश्चन आने हैं और आपको 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर ध्यान है ना, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, कभी 7 क्वेश्चन भी आए, कभी 8 क्वेश्चन भी आए, लेकिन ये वेटेज सेम रहती है 60% की, ठीक है। अगर मान लो 7 क्वेश्चन भी आने तो उसके हिसाब से 7 में से 4 क्वेश्चन कंज्यूमर थ्योरी के आएंगे, जिसमें से 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान दो तो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। अगर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स हो गए। लेकिन आपको 60 मार्क्स में से अटेम्प्ट कितना करना है? 45 मार्क्स। मतलब आपको 4 तो क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर ईच, लेकिन 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंस 15 नंबर का वो है जो आपको एग्जाम में पेपर स्किप करना है, या आप कह सकते हो पेपर छोड़ना है, ठीक है। ये आपको इसका रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर थ्योरी में अगर 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 अटेम्प्ट करने, तो 1 क्वेश्चन छोड़ना है, 15 नंबर अटेम्प्ट नहीं करने। तो बेटा पढ़ते हुए ना पहले डिसाइड कर लेना कि ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे कम मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे थोड़े वीक हैं, ठीक है। पेपर में अगर इन टॉपिक में से क्वेश्चन हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मैं इन क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का छोड़ना है। मैं बता रहा हूं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का तरीका बता रहा हूं, यानी 75 में से मिनिमम 70 नंबर लाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये एक छोटा सा पैटर्न है जो आप अपने दिमाग में रखिएगा। आफ्टर दैट बेटा, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो गाइस हमें कंज्यूमर थ्योरी दो दो बुक्स में से बताया गया है। पहली बुक जो है गाइस वो है हॉलर वेरिएंट। मैं जनरल बात कर रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं कि ठीक है बुक्स के बता रहा हूं, बट आपको फिर कुछ नहीं करना है। वो जो हम कराएंगे, मैं जो डिस्कस करूं क्लास में, तो आपको वही चीज करनी है, ठीक है। हॉलर वेरिएंट, दूसरी विंस्टन, ठीक है। ये 2 ही बुक्स हैं जो आपको कंज्यूमर थ्योरी के लिए रिकमेंडेड है, राइट। लेकिन फिर वही बात, पेपर के लिए 2.5 से 3 महीने हैं, आप नहीं कर पाओगे। बुक्स पढ़ लोगे, इतनी 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 हैवी बुक है वेटेज की, नहीं पढ़ पाओगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर्स की, तो जनरल समझिएगा आप। जो हमारा कंज्यूमर थ्योरी का सिलेबस भी है ना, वो भी गाइस आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कंज्यूमर थ्योरी का जो सिलेबस है वो भी गाइस आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं बात करूं इसके दोनों पार्ट की, ठीक है, तो अब समझिएगा। पहला पार्ट है बेसिक, दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन, ठीक है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने बोला 4 क्वेश्चन, मैंने बोला 4 क्वेश्चन, तो इन 4 में से 100% 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले पार्ट से आएंगे। जो जो चैप्टर एप्लीकेशन के नाम से हैं, 3 क्वेश्चन 100% वहां से आएंगे, राइट। मैं 4 की बात करूंगा, 3 की बात करूंगा, 4 की बात, 4 में से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और एक क्वेश्चन सिर्फ यहां से आएगा, राइट। सिर्फ एक क्वेश्चन यहां से आएगा। अब जरा समझिएगा, पहले मैं चैप्टर्स की बात कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए बेटा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 ऑफ हॉलर वेरिएंट, ठीक है। अभी सारे चैप्टर हॉलर वेरिएंट के होंगे, विंस्टन का सिर्फ एक चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर, वो मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हॉलर वेरिएंट, इसका नाम है बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट, चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये है, मतलब ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई जैसे मैं एक एजेंट हूं, मान लो मैं एक एजेंट हूं, तो मैं मेरे अगर 2 गुड्स फेस कर रहा हूं, तो मैं इन दोनों गुड्स पे कितना खर्चा कर रहा हूं और खर्चा करने के लिए मेरे पास इनकम कितनी है, राइट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रेफरेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इज प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब हो जाता है, एग्जांपल में दे रहा हूं, बहुत बेसिकली समझा रहा हूं, शॉर्ट में थोड़ी ज्यादा बातें। मान लो 2 पेन है, एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन, ठीक है। मैं आपको आज ब्लैक पेन से पढ़ा रहा हूं, तो ब्लैक पेन से पढ़ाने का मतलब ये रहा होगा कि मैं ब्लैक पेन को प्रेफर करता हूं। मुझे रेड पेन में मजा नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंक खत्म होते ही इतना ना मतलब आउटकम खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो शायद आपको बहुत हल्का दिखेगा ये, है ना।
शायद दिख ही नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है बट आपको हल्का दिख रहा है। ब्लैक पेन में ऐसा नहीं होता, मतलब मैं आपको अपना नेचर बता रहा हूँ कि मैं ब्लैक पेन को क्यों चूज कर रहा हूँ, क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट में कि इसका ये अच्छा है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेफरेंस। ठीक है, आफ्टर दैट प्रेफरेंस के बाद में चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज यूटिलिटी। देखो गाइस, होता है क्या है कि मान लो मैंने बोला कि मुझे ये इसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ, तो एक तो होता है प्रेफर करना, और दूसरी बात होती है इसको प्रेफर करने के बाद इससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो रिप्रेजेंट करता है यूटिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, दिस इज व्हाट, दिस इज चॉइस। चॉइस मतलब ऑप्टिमाइजेशन, चॉइस मतलब ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने बोला कि मैंने इसको प्रेफर करा क्योंकि इससे मिलने वाली यूटिलिटी मुझे बहुत अच्छी हो रही थी, और अब मैं ये पेन 10 खरीद के लेकर आऊं, 10। कितनी क्वांटिटी ली मैंने, 10। वो जो 10 क्वांटिटी आई है वो किस बेसिस पे आई होगी, वो मेरी चॉइस बेसिस पे आई होगी। मतलब चॉइस मेरा क्या है, इस पेन को 10 खरीदने का। ठीक है, वो जो खरीदा है उसमें मुझे बजट कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ी होगी, और फिर मेरी प्रेफरेंस की भी जरूरत पड़ी होगी, यूटिलिटी की भी जरूरत पड़ी होगी, फिर चॉइस मैंने इसकी 10 की कर ली है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने इसकी चॉइस कर ली है, 10 क्वांटिटी लेकर आ गया। फिर चैप्टर 6 से डिमांड। डिमांड का मतलब मैंने इसकी जो डिमांड कर ली है, अब इसका एक प्राइस रहा था, इसकी क्वांटिटी है, तो उसके प्राइस में और क्वांटिटी में कितना रिलेशनशिप है। और प्लस प्लस अगर मैंने इसको 10 खरीदा है तो इसकी 10 जो क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी, वो दो चीजों पर डिपेंड रही होगी। एक तो मेरे पास इनकम कितनी थी, ऑब्वियस बात है मैं कितना रिच हूं या पुअर हूं, उस बात से इसकी क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा। और दूसरा इसका प्राइस क्या था। ठीक है, इस दूसरे इसका प्राइस क्या था, तो इनकम और प्राइस, उनका रिलेशनशिप या उनका इंपैक्ट इस पे क्या पड़ रहा है, उसका चेंज होना इसको क्या अफेक्ट करेगा, उस चीज को हम डिमांड में पढ़ेंगे। राइट, उस चीज को हम कहां पढ़ेंगे, डिमांड वाले टॉपिक में। तो ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे चैप्टर्स क्या हैं आपके, ये सारे चैप्टर्स आपके बेसिक्स में है। ठीक है, बेसिक्स में है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो मैंने बोला था एक क्वेश्चन जो आएगा वो 100% यहां से आएगा, 100% यहां से आएगा, बजट कंस्ट्रेंट से 100%। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप कि फिर यहां से क्यों, जैसे क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये जो चैप्टर है ना, ये वाले 3, 4, 5, 6, ये आपकी कह सकते हो ये आपके कंसेप्ट हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर होगा। ऐसा नहीं, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन चॉइस का होगा, सॉल्व फॉर ऑप्टिमाइजेशन होगा, लेकिन वो साथ साथ एक या दो पार्ट में इनमें से किसी बात को सॉल्व करवा लेंगे। मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पार्ट होंगे, तो 5 पार्ट में से वो एक या दो पार्ट यहां से सॉल्व करवा लेंगे, बाकी जो 3 पार्ट है ना वो फिर ये पूछेंगे, और एप्लीकेशन में गए यही चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी एज इट इज। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2, और गाइस अगेन आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो, गलत बोल रहा हूं तो चेक कर लेना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप लोग बेसिकली लॉकडाउन पीरियड के या कोरोना वाले काल के हो तो शायद नहीं जानते होंगे ज्यादा, बट बिफोर कोरोना स्टूडेंट्स का अगर पेपर 2 दिन 3 दिन बाद होता था तो 2-3 दिन पहले बुलाते थे, क्योंकि ऑनलाइन का कंसेप्ट उस टाइम था नहीं, बिल्कुल भी ऑफलाइन ही था। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफलाइन पसंद करते थे। ठीक है, मतलब ऑफलाइन ही होता था, तो स्टूडेंट आता था, क्यों आता था, उनको पता था कि ये लोग अगर कुछ बात कर रहे हैं तो हमारे पेपर के काम की बात है। मतलब अगर मेरा दिन, अगर मैं जा रहा हूं पेपर से 2 से 3 दिन पहले, तो शायद कुछ काम की बातें हो जाए मेरे लिए पेपर में। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिस्कशन, सारी चीजें करेंगे आप लोगों से, बहुत काम की चीजें गाइस आपसे डिस्कस होंगी। नाउ अब आती है एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन की बात, ये एप्लीकेशन वाले टॉपिक की बात। ठीक है, तो गाइस आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि जैसे ये चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस। चैप्टर नंबर 6 इज रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस कहते मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। देखो डिमांड निकालने के 2 मेथड होते हैं। डिमांड, एक तो होता है डिमांड निकालोगे या चॉइस करोगे विद बाय यूजिंग बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी। आपने आपने बोला मैंने इसकी 10 क्वांटिटी कंज्यूम करी है, तो वो बाय यूजिंग बजट कांस्टेंट, प्रेफरेंस, यूटिलिटी करके चॉइस इसकी 10 की हुई है। एक तो मेथड ये होता है, एक मेथड होता है रिवील प्रेफरेंस वाला, विदाउट यूजिंग बजट कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे डिमांड निकाल सकते हो। तो गाइस ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है,
पर इसको थोड़ा बहुत स्टडी करना है, ये बस आपकी सेमेस्टर 3 में ही है, आगे चल के कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी ये टॉपिक कभी भी नहीं आएगा आगे चल के। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है ये काफी टाइम तक रहेगा, सेलेस्ट की। ठीक है, सेलेस्ट की, फ्लक्स की इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से एप्लीकेशन क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा। बेसिकली ये क्या शो करता है कि मान लो इस प्राइस, इस पेन का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन जो क्वांटिटी कम हो रही है वो डायरेक्टली कम नहीं हो रही है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक को बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक को बोलेंगे हम लोग इनकम इफेक्ट, राइट। तो उसी चीज को यहाँ पे आप सीखोगे। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा है मैंने। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग इसी के एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग में फ्लक्स की इक्वेशन ही होगा, बट क्या होगा, थोड़ी सी एप्लीकेशन बढ़ जाएंगी, राइट। तो इसी का ही पार्ट है ये भी। ऐसी चैप्टर नंबर 10 है, इंटरटेम्पोरल। इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, क्या है बेटा, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सेमेस्टर 2 में थे तो सेमेस्टर 2 में आपकी कंजम्पशन थी एमएमई 1 और आपकी मैक्रो, यानी आपकी डिमांड थी, आपकी जो चॉइस थी, आप जो प्रेफर कर रहे थे, दो सब्जेक्ट की क्लास या दो सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते थे, एक मैथमेटिक्स दूसरा मैक्रो, राइट। तो वो आपकी उस टाइम की कंजम्पशन हुआ करती थी। आज आपको 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एग्जाम्पल माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, तो वो आपकी आज की कंजम्पशन है, तो दोनों टाइम की कंजम्पशन अलग अलग हो गई। आपको दोनों टाइम अलग अलग सर्विस चाहिए थी। वो आपकी ओल्ड है या आपकी न्यू है, वो आपकी पीरियड 1 की थी और ये आपकी पीरियड 2 की है। उन्हीं सब चीजों को डिस्कशन करेंगे हम लोग गाइस इंटरटेम्पोरल चॉइसेस में। इंटरटेम्पोरल चॉइसेस के अंदर दो पीरियड्स की बात होगी, टुडे एंड टुमारो, यस्टरडे एंड टुडे। ठीक है, C1 C2, ठीक है, पीरियड 1 पीरियड 2, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। ऐसी गाइस चैप्टर नंबर 12 होगा यहाँ पे अनसर्टेनिटी का। ठीक है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी बेसिकली वही वाला कंसेप्ट कि अगर मान लो मैंने कार खरीदी है तो कार का इंश्योरेंस होगा, यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कशन होगा इंश्योरेंस का। पक्का पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसी चैप्टर नंबर 11 होगा यहाँ पे रिस्क का, रिस्क अंडर चॉइस। ठीक है बेटा, अब सुनिए, सुनना ध्यान से। सारा का सारा जो कंज्यूमर थ्योरी है वो कौन सी बुक से होगा, हॉलर वेरिएंट से, लेकिन विंस्टन से ओनली ये वाला चैप्टर होगा। ठीक है, विंस्टन से ओनली कौन सा चैप्टर होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा चैप्टर होगा बेटा, चैप्टर नंबर 11, रिस्क अंडर चॉइसेस। ठीक है, रिस्क अंडर चॉइसेस गाइस यहाँ से होगा। अब बात आती है क्वेश्चन की तरह, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, वो 3 क्वेश्चन कौन से होंगे जरा समझ लीजिएगा। 100% गारंटी है मेरी, और जहां मैं गारंटी दे दूं मतलब कंफर्म है। आप सुपर डुपर सीनियर से अगर कोई कांटेक्ट में हो तो आप पूछिएगा, वो बताएंगे कि समीर सर ने कहीं पर गारंटी दी है तो पेपर में 100% आता है। और मैं ऐसा नहीं है तो मैं गारंटी दे रहा हूं मतलब मुझे कोई सपना आया होगा, या ना आपका पेपर एनालाइज करा हुआ है हम लोगों ने, आपका पेपर एनालाइज कर रखा है। प्लस हम लोगों को ये भी पता है, मतलब हम लोग सोचते हैं, देखो ऐसा होता है बेटा, पूरे डीयू में आपको पता है आपके इंटरनल्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, कुछ बच्चे केएमसी के हो सकते हैं, कुछ बच्चे एसआरसीसी के हो सकते हैं, वैंकी के हो सकते हैं, मरंडा हाउस के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग कॉलेज के बच्चे होंगे, तो सबको पता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल के अंदर क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं। तो डीयू में 4-5 लेक्चरर्स ऐसे हैं, कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के इंटरनल्स होते हैं, और हर साल उन्हीं लोगों को पेपर बनाने के लिए दे दिया जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, डीयू के हर कॉलेज के जो जो पॉसिबल हो सकते हैं उन सबके इंटरनल के क्वेश्चन ले लेते हैं, वही हम करवाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, 4-5 टीचर्स के बारे में पता है कि यार यही पक्का लोग बनाएंगे, और वो अपने एग्जाम में भी कभी कभी इंटरनल क्वेश्चन को रख देते हैं, क्योंकि उनके पास वो कौन सा क्वेश्चन घर से बना के लेकर आ रहे होते हैं, वो भी क्वेश्चन कहीं से कहीं से उठाते हैं, थोड़े बहुत बदलाव कर देते हैं, वो हम बदलाव ऑन द स्पॉट कर लेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट में हम बताते हैं कि हाँ यार ये एनालाइजेशन है, ये आउटकम है, ये पेपर के लिए कर लो। तो 100% करना, भले आप मेरे साथ हो या नहीं हो, अगर मेरी क्लासेस में हो या मेरी क्लासेस में नहीं हो, आखिर तक कोई चीज अगर मैंने बता दी तो प्लीज फॉलो दैट, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, 3 क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन यहां से आएगा इंटर टेम्परल चॉइसेस पे। ये बाद में रिटर्न में, अभी चीज को रिटर्न में लिख लो, ये जो पॉइंट है
ये आपका मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% सच होगी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 80 to 90% एक्यूरेसी है। इंटर टेम्पोरल चॉइसेस का एक क्वेश्चन 100% आएगा गारंटेड, ठीक है। तीन में से एक यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा इंटर टेम्पोरल चॉइसेस में से, ओ सॉरी बाइंग एंड सेलिंग में से। तीन में से दो क्वेश्चन हो गए, राइट, तीन में से दो क्वेश्चन हो गए। अब जरा समझिएगा, एक क्वेश्चन इन दोनों को मिला के आएगा, ठीक है। तो एक दो तीन, एक क्वेश्चन इन दोनों को मिला के आएगा। अब आप बोलोगे सर रिवील्ड प्रेफरेंस कहाँ है गया, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ जो मैंने बाइंग एंड सेलिंग और नेट टेम्पोरल लिखा हुआ है ना, इन दोनों चैप्टर्स में वो इसकी कंसेप्ट को इस्तेमाल करवा लेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इसको क्वेश्चन पूछते नहीं है, पूछते हैं तो फिर क्या होगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। मान लो रिस्क नहीं पूछा, यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जहां जहां पे क्वेश्चन कंफर्म आना है उससे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो गाइस दिस इज द स्टोरी ऑफ कंज्यूमर थ्योरी। आई होप यू विल गेट एवरीथिंग एज जो भी आपको चाहिए। एंड देयर वन मोर थिंग जो हम अपनी क्लासेस में करवाएंगे, हमारा मेन पर्पज होगा अपना असाइनमेंट डिस्कस करना, ठीक है। मेन पर्पज असाइनमेंट डिस्कशन करना, वो असाइनमेंट कर लो 100% आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे, ठीक है। तो बस ये जो कंसेप्ट है ये फॉर है कंज्यूमर थ्योरी, दिस इज ओनली फॉर दी कंज्यूमर थ्योरी। नाउ मैं अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ प्रोडक्शन थ्योरी, इस चीज को नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं कहता आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ यूनिट 2 के बारे में, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी गाइस, अभी तक तो हमने सिर्फ 60% पेपर की बात करी है ना, ठीक है। 40% पेपर तो भी है। तो सेकंड पार्ट है गाइस यहाँ पे यूनिट 2, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। चलिए ओके, प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, तो इसकी जो वेटेज है बेसिकली वो वेटेज है बेटा 40% की वेटेज है इसकी। एंड अगर आप उसके हिसाब से देखो तो गाइस इसकी जो वेटेज रहेगी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, ठीक है, क्योंकि 45 मार्क्स है, 30 यहाँ से तो 75 का सम हो जाता है। अब क्वेश्चंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर ईच, 45 मार्क्स का पेपर आएगा प्रोडक्शन थ्योरी में से, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन। इट मीन्स व्हाट, आप लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना है, 15 नंबर का पेपर छोड़ना है। अब वो जो पेपर छोड़ना है तो वही डिसाइडेड हो, ऐसा ना हो कि पेपर में, एक तो वो चीज मुझे बहुत बेकार लगती है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पेपर में ना हम देखेंगे हमको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। ये गलत डिसीजन होता है आपका सबसे बुरा। वो ना वो बच्चे करते हैं जिनको सिर्फ पास होना होता है। जब यार तुम्हें तो डिस्टिंक्शन चाहिए, तुम्हें तो 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, 9 आउट ऑफ 10 चाहिए, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये कसम खा लेनी है इस टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। आप सारे पास कर लो, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, जो कॉलेज के इंटरनल से वो कर लो, और क्या चाहते हो, इससे बाहर छूट जाएगा पेपर, इसी के अंडर रहेगा। मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, बस वही कर लेना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 आउट ऑफ 75 नहीं आते तो 65 टू 70 100% दिलाएंगे, हर साल दिलाते हैं। पता है हम लोगों को कैसा पैटर्न होता है पेपर का, राइट। गाइस इसके लिए आपको एक ही बुक रिकमेंड करी इन लोगों ने, स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है। अब अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, प्रोडक्शन थ्योरी की बात करूं, तो इस बुक में से 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9 इज फॉर प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 10 इज फॉर कॉस्ट थ्योरी, चैप्टर नंबर 11 इज फॉर प्रॉफिट थ्योरी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे, ये बात 100% है। जैसे इन्होंने बोला 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 3 में से, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, या आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो
एक से दो क्वेश्चन की वेटेज है यहाँ पर, क्योंकि आपको तीन क्वेश्चन आने, मोस्ट ओनली ये चांस है 100% कि दो क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं, दो क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी जो वेटेज है इसकी मैक्सिमम, मैक्सिमम या आप वेटेज भी समझिएगा। अगर चलो मैं मार्क्स के हिसाब से बात कर लूं अगर, तो यहां से मैक्सिमम 30 मार्क्स एंड मिनिमम 15 मार्क्स कंफर्म है। 15 से 30 नंबर की वेटेज, ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 15 to 30 मार्क्स की वेटेज। और अब मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं, हैरानी वाली बात बता देता हूँ। 2016 में, 2016 में कॉस्ट थ्योरी में से 31 मार्क्स का पेपर आया था, 31 मार्क्स का कॉस्ट थ्योरी में से 31 नंबर। सोचो, आपको अटेम्प्ट की 30 करने, अटेम्प्ट की 30 नंबर का पेपर करना है प्रोडक्शन थ्योरी में, और 31 नंबर को, आउट ऑफ 45 की बात कर रहा हूं मैं, 45 में से 31 नंबर का पेपर अकेला कॉस्ट थ्योरी से आया था। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से बाकी रही बात इसकी, तो गाइस इसका 5 से 15 नंबर और 5 से 15 नंबर इनकी वेटेज है मार्क्स की। मतलब प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट में से बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जरूर पर वेटेज कम रखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज गाइड कॉस्ट थ्योरी पे रहेगी, ठीक है। तो ये चीज गाइड आप लोग अपने माइंड में रखेगा। और अगेन 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 थ्योरी पढ़ो जरूर, लेकिन थ्योरी पेपर में नहीं आएगी। जो जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, या वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वालों को भी शायद नहीं पता होगा इतना डिटेल, ठीक है। और पास्ट ईयर पेपर को हम लोग आखिरी में करते हैं, ये गलती है, क्योंकि आखिर में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। मान लो पेपर से एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले पास्ट ईयर पेपर देख रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है ना कि करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग तो डे वन से पास्ट ईयर करेंगे, तो डे वन से पता लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है। हमें सिलेबस 2 से ढाई महीने के अंदर सिलेबस खत्म करना है, फिर हमें आपके डाउट क्वेश्चन लेने हैं, रिविजन रिविजन क्लासेस लेनी है, आपके मॉक टेस्ट लेने हैं, बहुत कुछ गाइस हम लोगों को आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। तो गाइस ये सब चीजें थी आज की क्लास में। तो गाइस हमारी जो रेगुलर क्लास है उसका शेड्यूल आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर आ चुका होगा गाइस, हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।